सभी विद्यार्थियों का आज फिर से 8वीं क्लास के इस गणित के पीरियड में हम स्वागत करते हैं। सभी सुरक्षित हैं, अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं और फिर से हम इसे ध्यान से सीखना है कि आज आपको क्या सिखाया जा रहा है। पीछे भी मैं 6.1 शुरू कर चुका हूँ और मैंने आपको बताया कि ये बेजिक पदों का जो गुणनखंड ज्ञात करना है ये पूरा 8वीं में, पूरे 9वीं और पूरी 10वीं लगातार चलेगा और ये बहुत ध्यान से आपको सीखना है। थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। फिर से मैं एक सवाल करवा के उसके अगले प्रकार के सवाल की तरफ जाऊंगा, तो इसको आप ध्यान से देखें कि कैसे कराए जा रहे हैं। मैं इसका एक छठा सवाल कराता हूँ, शायद आपने किया भी होगा और नहीं किया तो इसको कर लेना है क्योंकि मैंने पीछे इन सवालों को कराया था। अब मैंने बताया कि लास्ट वाले को क्या कहते हैं, बरोबर गुणन खंड वाला प्रकार है और ये कहलाता है योगफल वाला प्रकार। इसका मतलब है कि ये जो भाग है ये गुणा से आना चाहिए और ये योग से आना चाहिए। लास्ट वाला भाग है -44। इसके ऐसे दो भाग करने हैं कि जो 7 दे। तो एक है 44 एकम 44, 44 एकम 44, इससे 7 नहीं मिलता। 22 दूनी 44, इससे भी 7 नहीं मिल सकता। फिर 11 चौक 44। देखिए अब 11 और 4 को जोड़ने पे 7 मिलेगा कि घटाने पे? घटाने पे। तो घटाने के लिए नियम मैंने आपको सिखाया था कि घटाने का नियम है प्लस माइनस या माइनस प्लस। ये घटाने का नियम है, घटाना। तो अब जो चिन्ह बीच में है वही चिन्ह बड़ी संख्या के आगे हमेशा लगा देते हैं। वही आंख मूंद कर, अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस लगा तो बड़ी संख्या के आगे, प्लस है तो प्लस, पहली नहीं बड़ी संख्या के आगे। अब नियम क्या कहता है, एक माइनस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस। मतलब 11 और प्लस 4, -11 प्लस 4। देखिए गुणा करके देखो, 11 चौक 44, प्लस माइनस माइनस, बरोबर आ गया। और 11 में से 4 गए 7, बड़ी संख्या का चिन्ह। जोड़ के भी ये सही बैठता है और गुणा में भी सही बैठता है। अब बीच वाले पद के विभाजन की तरफ चलेंगे। पी का स्क्वायर -11p प्लस 4p -44। 11 को पहले भी लिख सकते हैं या 4 को भी पहले लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर सेम आएगा। पी का वर्ग मतलब है p गुना p, मैंने सिखाया था आपको, 11 गुना p। फिर 4p का मतलब 4 गुना p। और 44 के लिए अपन लोग ये लिखेंगे 11 गुना में 4। अब जोड़ियां बना लीजिए, पहली जोड़ी ये दूसरी जोड़ी। पहली जोड़ी में यहाँ भी p है यहाँ भी p, तो जो सामान्य पद है वो बाहर निकाल दीजिए। तो ये p बाहर आ गया तो ये p इधर से बच गया और 11 इधर से बच गया। अब इस दोनों में देखिए यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, +4 बाहर आ गया तो p और 11 रह गए। इस प्रकार से कोष्टक समान मिल गए, उनको एक बार लिखेंगे। समान कोष्टक है p - 11 p - 11, और जो बाहर है उसको दूसरे जगह पे लिखो, p जमा 4। देखिए -11 इधर -11, +4 इधर +4, किसके साथ आएगा, p वाला सवाल है तो p के साथ। और एक जांच करने का तरीका, पहले पद का गुणा कीजिए, p का वर्ग है। आखिरी पद का गुणा किए तो 11 चौक 44, तो प्लस माइनस। पहले पद से पहला पद, आखिरी पद से आखिरी पद। तो इस प्रकार से ये एक सवाल है। अब इसी के अगले प्रकार के ओर हम चलते हैं। ये तो मैं पहले भी सिखा चुका था। इस प्रकार के सवाल है 1 से लेके तो 7 तक के, 1 to 7, ये एक जैसे सवाल है। और 1 से लेके 8 तक, 1 से 8 तक। फिर 9 से लेके 12 तक के सवाल अलग है। 9 से 12 तक के सवाल अलग है, तो वो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। जैसे 9वां देखिए, 3x का वर्ग जमा 14x जमा 15, ये अलग है सवाल। तो ये कैसे अलग है, अभी तक p के वर्ग के साथ कोई भी पद नहीं था, संख्या नहीं थी, जिसको बोलते हैं हम लोग गुणांक, कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक संख्या आ गई, इसलिए ये सवाल उनसे अलग बन जाता है। अब क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 15 के 2 भाग नहीं करेंगे हम लोग, +15 के, बल्कि अभी 3 भी उसके साथ आ गया, इसको भी मिला देंगे। तो पहला पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो उत्तर आ गया 15 तिया 45।
प्लस 45। अब प्लस 45 के 2 भाग करें। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ लास्ट पद के 2 भाग कर दे रहे थे। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 था तो 11 किया गुना में, 11 गुना 44, तो 1 गुना 44 किया तो 44 है। लेकिन अभी यहाँ पे 3 है तो 3 और 15 45 प्लस 45। अब 15 किया 45, इससे बनता है क्या, नहीं। फिर 45 के 9 5 45, तो ये तो नहीं होगा। 9 5 45 से मिलता है 14, बराबर मिलता है। अब मैंने बताया आपको नियम, अब यहाँ पे 9 और 5 को जोड़ेंगे तो घटाएंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ने का नियम मैंने आपको बताया, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। इसको अपन कहते हैं जोड़ का नियम, जो पीछे भी मैंने बार बार आपको सिखाया। या तो दोनों भी प्लस होना चाहिए या दोनों भी माइनस। बीच में प्लस है तो इसका मतलब ये आंख मूंद करके दोनों प्लस लगा दो। अगर बीच में माइनस होता तो दोनों भी माइनस आते। जोड़ में दोनों सेम आएंगे। अब हल करें, देखिए 3x का वर्ग 11 14 की जगह 9 और 5 लिखेंगे, प्लस 9x प्लस 5x जमा 15। इसके 2 भाग कर दिए, ये वाले प्लस 9 प्लस 5 x के लिए 2 भाग करेंगे। यहाँ से फिर से 3 गुना x 9 का मतलब भी क्या आएगा, 3 या 9 गुना में x, 5 का मतलब 5 गुना x, और 15 का मतलब है 5 या 15। अवयव निकाल दिया। अब सामान्य पद ढूंढेंगे। पहली जोड़ी में से 3x और इसमें भी 3x बाहर चले गए, तो अंदर क्या बचा, इधर से x और इधर से प्लस 3। इसमें दोनों में देखिए 5, इधर भी 5 है तो प्लस 5 बाहर आया और x जमा 3। अगर ऐसा सेम कोष्टक आ गया मतलब आपकी पिछली स्टेप सही। 3x यहाँ से बाहर आया, x और प्लस और 3 बच गया। इधर से 5 बाहर आया, प्लस 5 बाहर आया, x जमा 3 रह गया। अब कोष्टक x जमा 3 जो सामान्य पद है वो एक बार लिखेंगे, और 3x जमा 5 एक बार लिखेंगे। इस प्रकार से इसके अवयव गुणा करके देखिए। 3x का गुणा x से किया तो 3x का वर्ग, प्लस 3 का प्लस 5 से किया तो 5 किया 15 प्लस प्लस बराबर। इसका मतलब ये उत्तर सही है। तो इस प्रकार से इन सवालों को यहाँ पर किया जाता है, और आपको भी इन सवालों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर लेना है। एक और सवाल मैं करता हूँ, फिर उसके बाद बाकी के सवाल जो है वो आपने करने हैं। जो नहीं आते हैं वे पूछ लेने। इसी का मैं दूसरा और एक सवाल आपको कर देता हूँ, जिससे कि और अच्छी तरह से आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाए कि इनको कैसे करना है। तो और एक सवाल देखिए, जैसे मैंने अभी प्लस वाला किया, एक आपको माइनस वाला करके दिखाता हूँ। 11 20x का वर्ग माइनस 26x जमा 8। माइनस वाला सवाल देखिए, फिर से 20 और 8 का गुणा करेंगे। प्लस 8 में गुणा किया 20 का तो ये हो गया प्लस 160। अब 160 के ऐसे अवयव निकालना जो 26 है आपको, तो 160 एकम 160 नहीं होगा। फिर 80 दूनी 160, वो भी नहीं चलेगा। फिर आएगा आपको 40 गुना 4, वो भी नहीं चलेगा। फिर आपको लेना पड़ेगा 20, जैसे 20 अट्ठे लिया, ये भी नहीं चलेगा। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, 20 अट्ठे की जगह 16 और 16 दम 160 आता है 26। अब बताइए 26 10 और 6 से लाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के लिए या तो दोनों भी प्लस या दोनों भी माइनस। यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिख रहा है, माइनस। आंखें बूंद करके दोनों में माइनस लगा। अभी आपने देखा यहाँ पे बीच में प्लस था और जोड़कर अपने को ये लाना था 9 और 5 को। बीच में प्लस था, दोनों प्लस आए। यहाँ पे 16 और 6 को जोड़ के 26 आता है, इसलिए माइनस है तो दोनों भी माइनस हो गए। अब हल करेंगे। 20x का वर्ग माइनस 16x माइनस 10x जमा में 8। अवयव निकालिए। 4 पंचे 20 x गुना x। 16 का 4 चौक 16 गुना x। यहाँ पे आएगा 2 पंचे 10 गुना x, और 8 का मतलब है 2 चौक 8। ये अवयव निकालिए।
किस लिए निकाले? सामान्य पद ढूंढने के लिए। यहाँ से पहली जोड़ी, यहाँ से दूसरी जोड़ी। अब कॉमन देखिए, यहाँ से 4x है तो यहाँ भी x और 4, और यहाँ भी 4x 4x बाहर चलेगा। तो अभी अंदर क्या बच गया? यहाँ से 5x और यहाँ से -4। अभी दोनों में देखिए 2 और यहाँ भी 2, -2 बाहर गया। देखिए ये चिन्ह लेना, -2 बाहर आया तो 5x और प्लस प्लस का एक माइनस चलेगा तो -4। सेम कोष्टक आना चाहिए। सेम कोष्टक एक बार लिखिए और जो बाहर है उसको दूसरे इसमें लिखिए। यहाँ से 4x बाहर गया तो बचा 5x अंदर, यहाँ से 4x बाहर चले गए तो -4 अंदर, यहाँ से -2 बाहर चले गए, यहाँ से भी 2 तो यहाँ बचा 5x और यहाँ प्लस का क्या हो गया? माइनस 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 प्लस। समान कोष्टक 5 - x एक बार और असमान 4x - 2 एक बार। अब गुणा करके देखिए, 5 चौक 20 x का वर्ग बराबर 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये आपका उत्तर सही है। तो इस प्रकार से इन सवालों को अपनी कॉपी में आप अच्छी तरह से करेंगे और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी परेशानी इसमें आने वाली नहीं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आपकी कॉपी में प्रश्न संग्रह 6.1 अब पूरा हो जाना चाहिए। एक बार पक्की कॉपी में करिए, एक और कच्ची कॉपी बनाइए और इसमें कच्ची कॉपी में भी एक बार करिए। 2 बार करो, एक बार पक्की कॉपी में, एक बार कच्ची कॉपी में। कारण क्या है? क्योंकि ये सवाल कठिन है। नंबर 2, ये 8वीं पूरे, 9वीं पूरे और 10वीं पूरे, ऐसे लगातार 3 साल तक अपने को पढ़ने। और अगर अपने को आ गए तो फिर कोई भी परेशानी 3 सालों में नहीं आएगी। अगर नहीं आ रहे तो प्रैक्टिस करके उसको हमें सीख लेना। थैंक यू।